हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सदा अवसर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए, हम लोग कल पढ़े थे लता शब्द रूप, और लता शब्द रूप पर बालिका शब्द रूप कैसे चलाएंगे उसको भी हम लोग सीखे थे और उस पर अनुवाद भी बनाए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फल शब्द रूप। देखिए, अकारांत नपुंसकलिंग होता है। फल शब्द रूप जो होता है अकारांत नपुंसकलिंग। अकारांत का मतलब हुआ जिस नाम के अंत में अ आए और वो नपुंसकलिंग हो तो उसका रूप हम फल के समान चलाएंगे। इतना याद रखिएगा आप लोग। अकारांत होना चाहिए। जैसे में आपसे कहा जाए कलम, नपुंसकलिंग है, कलम नपुंसकलिंग है ना। अब म के अंत में अ आ रहा तो इसका रूप भी फल के समान चलेगा। पत्र माने पत्ता भी होता है और पत्र का मतलब पत्र भी होता है, दोनों होता है, तो ये भी अकारांत है, नपुंसकलिंग है, इसका भी रूप फल के समान चलेगा। उसके बाद पुष्प है, पुष्प यानी कि फूल, इसका भी रूप अकारांत है। देख सकते हैं लास्ट में प है, कुछ भी नहीं है इसके साथ, तो का मात्रा छुपा है, तो इसका भी रूप किसके समान चलेगा? फल के समान चलेगा। उसके बाद मंदिर हो गया, नपुंसकलिंग है। गृह हो गया, नपुंसकलिंग है, गृह माने घर होता है। विद्यालय हो गया, नपुंसकलिंग है। उसके बाद कमल हो गया, नपुंसकलिंग है। नगर हो गया, नपुंसकलिंग है। उद्यान हो गया, उद्यान मतलब बगीचा होता है, नपुंसकलिंग है, इत्यादि। और भी बहुत सारा हो जाएगा उदाहरण इसका नपुंसकलिंग का। तो नपुंसकलिंग जितना भी है ना, नपुंसकलिंग यानी कि अधिकांश, देखिए नपुंसकलिंग में ना संस्कृत की बात की जा रही है, ज्यादातर नपुंसकलिंग में निर्जीव का ही बोध होता है ना। पटना हो गया, पाटलिपुत्र, ये भी नपुंसकलिंग फल के समान ही रूप चलता है, पाटलिपुत्र का भी। तो यहाँ पे हम लोग जो रूप पढ़ने वाले हैं आज, फल शब्द रूप पढ़ने वाले हैं। आइए इसको देख लेते हैं फल शब्द रूप में कैसे बिल्कुल बालक के समान रूप चलेगा, केवल 2 लाइन को छोड़कर। प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति को छोड़कर एकदम बालक के समान रूप है। तो रूप चलेगा फलम फले फलानी, फलम फले फलानी रूप चला। द्वितीय में भी सेम हो जाएगा, द्वितीय में भी यही हो जाएगा, सेम टू सेम यही लिख देंगे हम लोग द्वितीय में, फलम फले फलानी। अब तृतीय से बालक के समान एकदम चलेगा, फलेन, तृतीय से लिखेंगे फलेन फलाभ्याम, फलाभ्याम फलय, फलय। इसके बाद हो जाएगा फलाय, फलाय, फलाभ्याम होगा, ऊपर वाला ही हो जाएगा, फलाभ्याम फलेभ्य, फलेभ्य। इसके बाद हो जाएगा फलात, पंचमी में फलाभ्याम फलेभ्य। अब हो जाएगा षष्ठी में फलस्य, फलस्य। उसके बाद हो जाएगा फलयोः, फलस्य फलयोः, फलानाम, फलानाम। अब हो जाएगा सप्तमी में फले, फले फलयोः, फलेषु, फलेषु। अब संबोधन देखिए, लिखने संबोधन की कोई आवश्यकता नहीं है, लिख सकते हैं आप संबोधन में हे फले, हे फलम, हे फले, हे फलानी, ऐसे लिख सकते हैं संबोधन, हालांकि उसका कोई इसमें काम नहीं है। तो ये फल शब्द रूप है, इस पर किसी का भी रूप आप चला सकते हैं। जैसे में मान लीजिए कि एक रूप चला करके हम बता देते हैं आप लोगों को, उद्यान देख रहे हैं, उद्यान लिखा हुआ है, तो उद्यान का रूप हम फल के समान चला सकते हैं। देखिए लिखा है फलम फले फलानी, तो होगा उद्यानम उद्याने उद्यानानी, ये भी लाइफ सेम हो जाएगा, उद्यानम उद्याने उद्यानानी। उसके बाद है यहाँ पे फलेन, तो हो जाएगा उद्यानेन, फलाभ्याम तो उद्यानाभ्याम, अब है फलय तो उद्यानय, ठीक है। अब यहाँ पे फलाय तो उद्यान में आय जोड़ देंगे, उद्यानाय, फलाभ्याम, आभ्याम जुटा हुआ है ना इसमें, देखिए आभ्याम जुटा हुआ है, तो उद्यानाभ्याम
फलेभ्य तो उद्यानेभ्य। अब उसके बाद है फलात तो उद्यान्यात, फलाभ्याम तो उद्यानाभ्याम, फलेभ्य तो उद्यानेभ्य। उसके बाद है फलस्य, देखिए स्य जुटा हुआ है, फलस्य तो उद्यान्यस्य, फलयोः तो उद्यानयोः। उसके बाद है फलानाम तो उद्यानानाम हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद सप्तमी में है फले फलयो फलेषु तो उद्याने उद्यानियो उद्यानेषु। इसके अलावा और भी रूप, इनमें से किसी का रूप आप चला सकते हैं। मान लीजिए आपका रूप चलाना है पुष्प का, तो फलम फले फलानी, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, फिर हो जाएगा पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, यहाँ पे हो जाएगा पुष्पेन पुष्पेन, एकले न जुटा हुआ है, देखिए फल में एकले न जुटा है तो पुष्प में एकले न जोड़ेंगे पुष्पेन। यहाँ पे आय जुटा है, आय आभ्याम जुटा है तो जोड़ेंगे पुष्पाभ्याम। यहाँ पे पुष्पय दुगो एकले और विसर्ग जुटा है। यहाँ पे जुटा है पुष्पाय, आय जुटा है तो हो जाएगा पुष्पाय पुष्पाभ्याम। यहाँ पे एकले और भ्य जुटा है तो पुष्पेभ्य। यहाँ पे पुष्पात आत जुटा है ना, यहाँ पे आत जुटा है फल में तो पुष्पात पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्य। यहाँ पे फल में क्या जुटा है देख सकते हैं, स्य जुटा है तो पुष्पस्य। यहाँ पे फल में क्या जुटा है, यो तो पुष्पयो। यहाँ पे फल में क्या जुटा है, आनाम तो पुष्पानाम। यहाँ पे फल में जुटा है केवल एकले तो पुष्पे, यहाँ पे पुष्पयो। यहाँ पे एकले सु जुटा है तो पुष्पेसु हो जाएगा। इस प्रकार आप फल के समान इन नपुंसक लिंग का रूप क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। अब देखिए इसमें आप लोग चिन्ह जानते हैं, कारक चिन्ह प्रथमा का होता है ने, द्वितीय का कारक चिन्ह होता है को, तृतीय का कारक चिन्ह होता है से चाहे के द्वारा होता है, चतुर्थी का कारक चिन्ह होता है को चाहे के लिए, पंचमी का कारक चिन्ह होता है से लेकिन जुदाई के अर्थ में होता है, षष्ठी का कारक चिन्ह होता है काके की, सप्तमी का कारक चिन्ह होता है आपका में या पर, दोनों में से एक होगा, में पर सॉरी दोनों होता है। तो यहाँ पे हम लोग अनुवाद बनाने वाले हैं इस पर, आइए अनुवाद को देख लेते हैं। फल गिरता है, फल के बगल में ने चिन्ह है तो प्रथमा में देखेंगे एगो फल है तो एक वचन में देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे फलम। जब कर्ता एक वचन में है फल तो गिरता है एक वचन में हो जाएगा। गिरता है का संस्कृत क्या होता है, पतति, लट लकार में है। उसके बाद है फल गिरते हैं तो देखिए बहुवचन में फल है, गिरते हैं ता है नहीं ते हैं, बहुवचन में मतलब बहुत सारा फल है। और ने चिन्ह है तो प्रथमा का बहुवचन लगा देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा फलानी। पतति पतत पतंती बहुवचन लग जाएगा। जब कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में। नियम को याद रखना है, कर्ता बहुवचन तो क्रिया बहुवचन, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया लगता है और चिन्ह के अनुसार वचन देखते हुए विभक्ति लगता है। चिन्ह के अनुसार वचन देखते हुए हम विभक्ति को लगाएंगे। अगला है राम आम खाता है, कहने का मतलब है राम आम को खाता है। तो राम है तो बालक के समान इसका रूप चलेगा, ने चिन्ह है तो हो जाएगा रामः आम। आम का संस्कृत होता है आम्र और इसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो महलन तो हो जाएगा। खाता है क्या हो जाएगा, खादती माने खाता है, राम आम खाता है। अगला है मोहन कलम से लिखता है तो मोहन का रूप बालक के समान चलता है, विसर्ग देंगे मोहन। कलम से है तो से के द्वारा तृतीय विभक्ति लगाएंगे हम लोग, से है यानी कि संबंध का बोध हो रहा, कलम से लिखा जा रहा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है एकले न, तृतीय विभक्ति में क्या जोड़ते हैं, एकले और न जोड़ते हैं। तो ये कलम का हम लिख दिए कलम, और से है तो एकले न लगा दिए तृतीय विभक्ति। से के लिए तृतीय विभक्ति लगाए हैं एकले और न। लिखता है कर्ता एक वचन में है तो क्रिया एक वचन में क्या हो जाएगा, लिखती हो जाएगा। यहाँ पे कर्ता के अनुसार क्रिया लगाएंगे। अगला है सोहन पत्र के लिए शहर गया तो सोहन का रूप तो बालक के समान चलता है तो हम आराम से यहाँ पे लिख देंगे क्या, सोहन पत्र के लिए दिया है तो के लिए दिया है तो चिन्ह देखिए आप क्या है, के लिए चतुर्थी लगेगा ना, तो चतुर्थी लगाने के लिए क्या लगाते हैं, एक वचन में आय लगाते हैं। तो यहाँ पे पत्र एगो है तो एक ही वचन लगाएंगे। देखिए जितना रहेगा ना उतना वचन लगाएंगे, एक रहेगा तो एक वचन लगाएंगे, दो रहेगा तो द्विवचन, दो से ज्यादा का बोध होगा तो बहुवचन लगा देंगे। तो पत्र के लिए है तो पत्र का हम लिख दिए पत्र, और के लिए है तो आय लगा दिए इसमें। के लिए चतुर्थी विभक्ति क्या लगा दिए, आय। देख सकते हैं आप इसमें क्या लगा है, आय। तो पत्राय हो गया। शहर गया तो शहर का आपका हो जाता है नगरम,
गया का संस्कृत भूतकाल में है तो अगछत रूप चल जाएगा। लकार, लकार पढ़ाया गया है, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा जो लोग नहीं पढ़े होंगे। लकार शुरू से पढ़ना पड़ेगा। अनुवाद सीखना है तो लकार को शुरू से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। लकार कंप्लीट नहीं होगा ना तो अनुवाद आपको समझ में नहीं आएगा। कोई भी पढ़ा दे अनुवाद नहीं समझ में आएगा, केवल रट लीजिएगा। वृक्ष से तो जुदाई हो रहा है यहाँ पे, वृक्ष से चिन्ह है, जुदाई के अर्थ में पंचमी लगता है, जुदाई हो रहा है तो पंचमी के लिए क्या लगाते हैं? आत। तो वृक्ष है तो वृक्ष में हम लगा देंगे आत। वृक्ष का हम वृक्ष लिखे हैं, आज से चिन्ह है तो पंचमी विभक्ति लगाए हैं इसमें आत, से चिन्ह के लिए। फल गिरते हैं तो देखिए वृक्ष से फल गिरते हैं, ये भी बहुवचन में फल है, फल गिरता है नहीं, गिरते हैं तो बहुवचन में है, बगल में ने चिन्ह है तो प्रथमा का बहुवचन लगाएंगे। फलम फले फलानी, फलानी हो जाएगा। पतती पतता पतंती यहाँ पे बन जाएगा। अगला बनाते हैं, आम फलों का राजा है तो आम का संस्कृत होता है रसाला चाहे आमरम। फलों का, फल के बगल में का चिन्ह है तो हम षष्ठी में देखेंगे। अब फल कितना है देखिए तो बहुवचन में है ना तो षष्ठी का डायरेक्ट बहुवचन में फला नाम लगा देंगे यहाँ पे, फला नाम। फलों का, राजा का राजा होता है का संस्कृत क्या हो जाएगा? अस्थि। आम फलों का राजा है। अगला है, लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं तो बहुत सारा लड़का है, बगल में ने चिन्ह है तो बालक का समान रूप चलता है, बालका बालका बालका। तो बहुत सारा लड़का है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बालका, बालका लिख देंगे। विद्यालय में चिन्ह है तो विद्यालय का रूप तो फल के समान चलेगा। आइए देखते हैं, सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। में के लिए क्या लगाएंगे? सप्तमी विभक्ति, एगो विद्यालय है तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन हम लगा देंगे, क्या जुटा है? एकले। जहां रहे में वहां लिखिए ए, जहां में वहां ए। तो देखिए यहाँ पे विद्यालय है तो विद्यालय लिखेंगे, विद्यालय। आई देखिए में चिन्ह है ना, में तो यहाँ पे लिखेंगे ए, एकले लिखा गया। अब कर्ता देखिए बहुवचन में है तो क्रिया किस वचन में हो जाएगा? बहुवचन में हो जाएगा, पठती पठता पठंती। तो इस प्रकार से आप लोग अनुवाद बना सकते हैं। और अनुवाद बनाने के लिए बार बार मैं आप लोगों को बताता हूं कि पांचों लकार कंप्लीट होना चाहिए, तब जाकर के अनुवाद आपको आगे समझ में आएगा। आगे समझना है तो पांचों लकार कंप्लीट कीजिए, कारक चिन्ह याद कर लीजिए। देखिए जैसे हम लिखे हैं कर्ता निकर्म को, एक वीडियो में मैंने कारक चिन्ह के लिए एक वीडियो बनाया है, उसमें लिखवा दिया हूँ। तो अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या समझ में आ रहा या आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।